नमस्कार बच्चों। बीएड फर्स्ट ईयर के सेकंड पेपर समकालीन भारत तथा शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे। आज हम इस पुस्तक के सर्व शिक्षा अभियान विषय के बारे में जानेंगे। संविधान की धारा 45 के अनुसार देश में निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का प्रबंध 6 से 14 वर्ष के बीच सभी बच्चों के लिए किया गया था, परंतु इसमें बहुत अधिक प्रगति नहीं हो पाई और सभी को ये उपलब्ध नहीं हो पाई। तो इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक अभियान चलाया गया जिसे सर्व शिक्षा अभियान के नाम से जाना जाता है। यह अभियान 2001 में चलाया गया। प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति के बावजूद वर्ष 2000 में लगभग 2 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जाते थे और लगभग 50% बच्चे 8वीं कक्षा में आते आते स्कूल छोड़ देते थे। तो सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से यह लक्ष्य रखा गया कि बच्चे बीच में पढ़ाई ना छोड़ें और सभी बच्चे स्कूल में अनिवार्य रूप से अपना नामांकन कराएं, एडमिशन लें और प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करें। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य सन 2010 तक 6 से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को उपयोगी और सार्थक प्राथमिक शिक्षा मुहैया कराना था। एक दूसरा उद्देश्य स्कूलों को इस प्रकार बनाना है कि क्षेत्रीयता और लिंग भेद समाप्त हो जाए। इसके लिए स्कूलों के प्रबंध में समुदाय की भागीदारी को क्रियाशील बनाने पर जोर दिया गया। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत प्रमुख उद्देश्य जो थे जिन्हें हमें हासिल करना है वे हैं, एक तो 6 से 14 वर्ष आयु के सभी बच्चे स्कूल में हों और 5 वर्ष की वो प्रारंभिक शिक्षा अपनी पूरी प्राप्त करें, बीच में वे पढ़ाई ना छोड़ें और जीवन के लिए शिक्षा पर बल देते हुए संतोषजनक स्तर की प्रारंभिक शिक्षा की ओर ध्यान केंद्रित किया जाए। 2010 तक ये सुनिश्चित करना कि सभी बच्चे अपनी शिक्षा जारी रखें। सर्व शिक्षा अभियान के प्रमुख कार्यक्रम जो हैं जिनसे हम ये लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं वे हैं कि ऐसी बस्तियों में स्कूल स्थापित किए जाए जहाँ कोई स्कूल नहीं है और बच्चों के लिए अतिरिक्त कक्षाएं खोली जाएं ताकि उनको सभी विषय अच्छी तरह समझ में आए और प्रत्येक विद्यालय में शौचालय बनाना अनिवार्य किया गया है। सर्व शिक्षा अभियान के मुख्य कार्यक्रमों में एक कार्यक्रम है पेयजल की व्यवस्था हो, साफ शुद्ध पवित्र जल सभी बच्चों को मिले, अनुरक्षण अनुदान देना, स्कूलों के बुनियादी ढांचे को दृढ़ बनाया जाए। कई बार हम सुनते हैं कि कहीं की कोई बिल्डिंग जर्जर अवस्था में है, गिरने का डर है उनकी छत, इन सभी का सुधार किया जाए। शिक्षकों की कमी ना रहे। पूरे देश में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत शिक्षकों की किसी भी स्कूल में कमी ना रहे। अध्यापन अभिगम सामग्री भी जुटाई जाए। कमज़ोर वर्गों की लड़कियों पर विशेष ध्यान दिया जाए। विभिन्न प्रकार के पुरस्कार पारितोषिक आदि से प्रोत्साहित करके लड़कियों को स्कूल तक जोड़ा जाए। निःशुल्क शिक्षा अनेक प्रोत्साहन योजनाएं चलाना, ये सभी कार्यक्रम सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत भारतीय सरकार जो है वो चलाती है। विभिन्न राज्यों और निकायों की भी इसमें महत्वपूर्ण भागीदारी है। निरक्षरता उन्मूलन के लिए बहुत सारे उपाय भी भारतीय सरकार ने किए हैं। सरकार ने प्राथमिक शिक्षा के लिए अनिवार्य शिक्षा का अधिकार आवश्यक माना और संविधान में संशोधन 2002 लाया। सरकार ने सरकारी स्कूलों, सहायता प्राप्त स्कूलों, नगर पालिकाओं द्वारा चलाए जाने वाले स्कूल में प्राथमिक स्तर पर निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया है। सरकार ने ग्रामीण, पहाड़ी, दूरदराज और शहरी क्षेत्रों में अनेक स्कूल भी खोले हैं। सरकार ने छात्रों को विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियां दी हैं। सरकार ने गरीब छात्रों को पुस्तकें, स्टेशनरी भी मुफ्त में दी हैं। प्रौढ़ों के लिए रात्रि पाठशालाएं सरकार ने खोली हैं बहुत सारी जगहों पर। संविधान में संशोधन करके 2002 में अभिभावकों पर यह उत्तरदायित्व डाला है कि वे अपने बच्चों को स्कूल ज़रूर भेजें। शिक्षा प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम नाम की योजना केंद्रीय सरकार ने शुरू की है। सर्व शिक्षा अभियान चलाया जा रहा है। अनेक प्रकार की सुविधाएं और निःशुल्क पुस्तकें, स्टेशनरी आदि की व्यवस्था सरकार ने की है। राष्ट्रीय मुक्त संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग और मुक्त विश्वविद्यालय ओपन यूनिवर्सिटी भी साक्षरता बढ़ाने के लिए बहुत योगदान दे रहे हैं। प्राथमिक स्तर पर निःशुल्क दोपहर भोजन का प्रबंध किया जा रहा है। सर्व शिक्षा अभियान की उपलब्धियां भी हैं।
हमने देखा कि सर्व शिक्षा अभियान के फलस्वरूप स्कूल दाखिला अनुपात की प्राथमिक स्तर में जो है वो बहुत बढ़कर प्रतिशत उसका बढ़ा है। स्कूल दाखिला अनुपात को प्राथमिक स्तर 1 से 5 पर 1950 और 51 में 42% थी, वही परसेंटेज अब 98% हो गई है। प्रारंभिक स्तर पर लिंग असमानता थी, लड़कियां बहुत कम स्कूल जाया करती थी, वो भी परसेंटेज जो है अब उसमें भी बढ़ोतरी हुई है। स्कूल न जाने वाले बच्चों के मुकाबले अब स्कूल जाने वाले बच्चे अधिक हैं। मज़दूरों के और कामगारों के बच्चे भी स्कूल अब जाने लगे हैं। मिड डे मील का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है। बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों का प्रतिशत भी बहुत कम हुआ है। स्कूलों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों में भी बहुत सारे स्कूल, प्राथमिक स्कूल जो हैं वो खुल गए हैं और लगभग 1.5 लाख स्कूली इमारतें भी की गई हैं जो अधूरी पड़ी थी। और निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के वितरण में भी बहुत अधिक इजाफा देखने को मिला है। इसके साथ ही हम सर्व शिक्षा अभियान को सशक्त और प्रभावी बनाने के भी कुछ प्रयास कर सकते हैं, जैसे कि हम आंकड़ों का उचित संग्रह, विश्लेषण और प्रयोग प्रगति को मापने के लिए हम इस प्रणाली को और मजबूत कर सकते हैं। प्रणाली के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में क्षमता निर्माण की दिशा में बहुत कुछ किया जाना बाकी है ताकि सभी की अधिगम उपलब्धियों में सुधार लाया जा सके। लर्निंग मेथड्स में सुधार लाने की आवश्यकता है। बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज और ज़्यादा दी जाए, उनको केवल किताबी ज्ञान ना हो, उनको प्रायोगिक ज्ञान की भी प्राप्ति हो। इसके लिए हमें संसाधन जुटाने पड़ेंगे। बच्चों की शिक्षा में रुचि बनाए रखने के लिए हमें क्लासरूम प्रक्रिया सबसे अधिक जो महत्वपूर्ण है उसमें और अधिक गहराई से ध्यान देने की आवश्यकता है, उसको बहुत अधिक गहराई से समझने की आवश्यकता है और उसमें गुणात्मक सुधार करने की भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। बच्चों को पढ़ाई में नीरसता का अनुभव ना हो, बल्कि उनका पढ़ाई में मन लगे और उनको कुछ सीखने की जिज्ञासा हो, तो हम इसमें कुछ प्रयास कर सकते हैं। और समुदाय की भी भागीदारी बढ़ाई जाने की आवश्यकता है, जिससे सर्व शिक्षा अभियान जो है वो और सशक्त हो और ये प्रभावी हो। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान जो है ये हमारी देश के शिक्षा क्षेत्र में बहुत अधिक महत्वपूर्ण कड़ी है और इसकी सफलता के लिए हमें अथक प्रयास करने चाहिए ताकि हमारा देश विकास और प्रगति कर सके।